माइक्रोफोन लेके जाके पूछे तो सही लोगों से कि वो किससे आजादी लेने आए हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी वाले से पूछेंगे तो वो और ही कोई बात शुरू कर देंगे कि जी महंगाई हो गई। नून लीग वाले से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि वो उस मार्च में क्यों है। JUI वाले लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब यहूदियों कब्जा करने लगे हैं इस्लामाबाद का। आजादी मार्च वाले किससे आजादी लेने आ रहे हैं? वजीर आजम का गिलगित जलसे में सवाल। कहा पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे महंगाई हो रही है, नून लीग वालों को पता ही नहीं होगा क्या करने आए हैं। JUI वाले कहेंगे इस्लामाबाद पर यहूदियों का कब्जा हो गया है। वजीर आजम ने कहा फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की भला क्या जरूरत है। जब हम पाकिस्तान को उधर खड़ा करेंगे अपने पैर पे, जो हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये किस तरह कौम खड़ी होती है। यही कौम इंशाअल्लाह दुनिया में एक मिसाल बनेगी। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कौम दुनिया के सामने मिसाल बनेगी। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। कहा गैरतमंद इंसान कभी किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। मोदी ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठेगा तो कश्मीरी और ज्यादा जोश और जज्बे से उठेंगे। कश्मीर इंशाअल्लाह जल्द आजाद होगा। जैसे ही कर्फ्यू उठेगा इंसानों का समुंदर अपनी आजादी लेने के लिए बाहर निकलेगा और पहले से और ज्यादा जोश और जज्बे में वो अपनी आजादी मांगेंगे और इंशाअल्लाह कोई ताकत रोक नहीं सकती कश्मीर को आजाद होने से। आजादी मार्च का इस्लामाबाद में पड़ाव का पहला दिन। हजारों कारकुन मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान आजादी मार्च में अपने कंटेनर पर पहुंच गए। जलसे का आगाज कुछ देर में होगा। मार्च के लिए वक्फ प्लॉट कम पड़ गया। मौलाना फजलुर रहमान के कंटेनर को कश्मीर हाईवे पर स्टेज बनाया गया। JUI के आजादी मार्च में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी समेत 9 जमातों के कारकुनान शरीक। आजादी मार्च के शुरका ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इमामत में नमाज जुम्मा अदा की। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आजादी मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचने पर इंतजामिया की जानिब से शहर के कई रास्ते और मेट्रो बस सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग पैदल चलने पर मजबूर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक अवान की तौहीन अदालत के एक नोटिस पर गैर मशरूत माफी कबूल करते हुए दूसरा नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा अदालत को स्कैंडलाइज करने की हद तक माफी कबूल की जाती है। नोटिस पर अदालत को मुतमईन करें। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मेरी जिंदगी का ये पहला इत्तेफाक है कि मैं किसी अदालत में आऊँ, क्योंकि मेरी 20 साल जो सियासी कैरियर है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे ऊपर कोई FIR नहीं थी। अदालत में आना 20 साल सियासी करियर में पहला इत्तेफाक है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मुश्किल हालात में अदालत इंसाफ देने में मसरूफ हैं, जो काबिल सताइश है। चीफ जस्टिस के हुक्म पर F8 कचहरी का दौरा किया। यहाँ सहूलतों का फुकदान दमहाए फिक्रिया है। उन्होंने मौलाना आजादी मार्च पर भी तनकीद की। कहा अगर हुकूमत खौफजदा होती तो मौलाना साहब को ये सहूलतें कैसे देती। कहा ऐसा पुरसुकून माहौल दिया जहां वो जोश और जज्बे से इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अपनी जात के लिए गुफ्तगू करें। शिकारपुर के करीब सुल्तान कोट में सक्खर एक्सप्रेस में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेन में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन दोबारा रवाना कर दी गई।